बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एवरीडे साइंस का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिक लेवल का है और इसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ह्यूमन बॉडी पे बात करेंगे और इसके जितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कौन से किस जगह पे हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। ये बेसिक लेवल का एक ट्यूटोरियल है, तो इंशाल्लाह डिटेल में इन सब के बारे में हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी जो हैं उन पे हम बात करेंगे। सबको वन बाय वन देखते हैं। ब्रेन यानी कि दिमाग, और दिमाग जो है इसकी शेप आप देख सकते हैं। इसके फंक्शन पे भी इसके जो मेन काम करता है ब्रीफली वो भी बात करेंगे। इसके बाद लंग्स यानी कि फेफड़े ये हैं जिनसे हमारे यानी कि सांस लेते हैं और जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। इसके बाद है स्टोमिक यानी कि मैदा, जिसमें खुराक जाती है और हाजमे का अमल शुरू होता है। और इसके बाद है लीवर। लीवर का एक अपना फंक्शन है जो कि हमारे जिस्म में जहरीले मादे जो हैं उनको जुदा करता है। और इसके अलावा द ब्लैडर है जो कि जितना हमारे जिस्म का वेस्ट ब्लड से एक अलग होता है जिगर के ज़रिए, वो इसमें स्टोर होता है और जो बाद में डिस्पोज ऑफ हो जाता है। हार्ट, दिल जो कि हमारे दौरान खून यानी कि हमारा जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको कंट्रोल करता है। और किडनीज़ होते हैं जिनकी शक्ल एक लोबिया जैसी होती है। ये हमारे जिस्म के वेस्ट को ब्लड से अलग करके ब्लैडर की तरफ भेजते हैं। तो अगर हम इसी पिक्चर को दोबारा से देखें तो हमारी बॉडी के अंदर इनकी हर एक की पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास सबसे टॉप पे सर में जो ब्रेन है और लंग्स, इनकी जसामत भी आप देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं ये काफ़ी यानी कि गर्दन के साथ ही और शोल्डर के दरमियान में इनकी जगह होती है। और लीवर जो है ये लंग्स के साथ टच हो रहा है, यानी कि लंग्स के साथ ये इसकी लाइन है लीवर की। और इसके साथ ही लीवर के नीचे जो है वो स्टोमक है यानी कि मैदा है। ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसके बाद ये आंतें हैं छोटी और बड़ी, और यहाँ पे ब्लैडर है जहाँ पे हमारे जिस्म का वेस्ट यहाँ पे एडअप होता है जो कि बाद में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम शॉर्टली, ये कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, हम इनकी डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन शॉर्टली अगर बात करें तो ब्रेन क्या है, इसके मेन क्या है, मतलब हमारी जो सोचते हैं, हमारे जिस्म, हमारे काम, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारा दिमाग जो होता है ये एक बॉडी की मूवमेंट को और बाकी जिस्म के जितने फंक्शन हैं उनको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इसके भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन योर बॉडी। हमारे जिस्म में ये सबसे अहम, हर एक की वैसे अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन चूँकि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स के बॉडी के उनको रेगुलेट कर रहा होता है ब्रेन। द ब्रेन कंट्रोल्स योर बॉडी एंड एवरीथिंग इट डज। विदाउट योर ब्रेन योर बॉडी वुड नॉट वर्क। अगर दिमाग काम नहीं करता तो आपके जिस्म मूव नहीं कर सकता, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती। यू वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ, वॉक, टॉक। ना तो हम बात कर सकेंगे, ना सांस ले सकेंगे, ना चल सकेंगे। इसके अलावा लर्न, थिंक, रिमेंबर थिंग्स एज वेल एज बी एबल टू फील हैप्पी और सैड। हमारी ज़िंदगी में दुख, खुशी, गम सोचने की, याद रखने की सलाहियतें सब दिमाग की वजह से। आवर ब्रेन मेक्स अस हु वी आर। हमारी शनाख्त जो है वो हमें दिमाग ही देता है। योर ब्रेन सेंड्स सिग्नल थ्रू योर बॉडी थ्रू योर नर्व्स। तो हमारा दिमाग जिस्म के बाकी हिस्सों को जो पैगाम पहुंचाता है या हुक्म भेजता है तो नर्व सिस्टम से, यानी कि जो हमारे जिस्म के अंदर एक नर्व्स का जाल बिछा हुआ है उसके ज़रिए से पैगाम भेजा जाता है। योर नर्व्स अलाउ यू टू
फील एंड टच ऑब्जेक्ट्स। हमारा नर्वस सिस्टम ही हमें हेल्प करता है जिससे हम चीज़ों को महसूस करते हैं और टच कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और उनके हिस्सों को कंट्रोल कर रहते हैं, उनके फंक्शन को रेगुलेट कर रहते हैं। वी नीड ऑल ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन टू वर्क प्रॉपरली। दिमाग के इन सब हिस्सों का मुकम्मल तौर पर एक कोहेरेंस के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना ज़रूरी है, अदरवाइज जिस्म में आपकी एक यूनिटी नहीं आ सकती। इसके बाद आते हैं लंग्स, जिनको हम फेफड़े कहते हैं उर्दू में। द लंग्स आर द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू ब्रीथ। सांस लेने का जो अमल है यहाँ पे टुक प्लेस होता है। वी ब्रीथ इन एयर, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, थ्रू आवर नोज एंड माउथ, अपने मुंह से और नाक से। द ऑक्सीजन इज देन टेकन इन टू आवर बॉडी, ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू बॉडी सेल्स। फिर ये जो ऑक्सीजन हम अपने नाक से या मुंह से लेके जाते हैं तो ये लंग्स के अंदर जाके ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और ये ब्लड उनको जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स तक लेके जाता है। द बॉडी सेल्स देन यूज़ द ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। फिर ये जो जिस्म के हिस्से और सेल होते हैं, ये सेल एक इकाई है जिस्म की, वो इससे एनर्जी लेते हैं, यानी कि और काम करना शुरू करते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट गैस आर देन रिलीज्ड इनटू द ब्लड, कैरिड टू द लंग्स। तो जो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है और फिर टू लीव द ब्लड एंड इज देन ब्रीथ्ड आउट थ्रू आवर माउथ एंड नोज। फिर ये जो जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आया होता है वो हम फेफड़ों के ज़रिए से ही अपने मुंह के रास्ते और नाक के रास्ते बाहर खारिज करते हैं। स्टोमिक यानी कि हमारा जहाँ निज़ाम है, जो खुराक खाते हैं, हाजमे का अमल जहाँ पे होता है। द स्टोमिक इज़ वेयर आवर फूड गोज़, जहाँ पे हमारी खुराक जाती है। आवर स्टोमिक होल्ड्स द फूड वी हैव ईटन, जो हम खुराक खाते हैं वो इसके अंदर जाके रुकती है, स्टे करती है, इसके थैले नुमा शक्ल होती है। विच इट देन बिगिनस टू ब्रेक डाउन थ्रू द कंट्रैक्टिंग ऑफ द मसल्स इन द स्टोमिक वॉल्स। फिर इसके अंदर एक सिस्टम ऐसा होता है जिससे ये सिकुड़ता और फैलता है और इसके सिकुड़ने से जो इसकी दीवारें हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं, वो खुराक को तोड़ती हैं हाजमे के लिए। आफ्टर 2 hours ऑफ द स्टोमिक digesting the food we have eaten, it then leaves the stomach and travels to another part of our body known as the small intestine. 2 घंटे के बाद यहाँ से जो खुराक है वो हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ जाती है और सबसे पहले मैदे से निकलकर छोटी आंत में जाती है। विदाउट स्टोमक वी वुड हैव नो प्लेस इन आवर बॉडी टू स्टोर फूड। अगर मैदा ना हो तो हमारे जिस्म में खुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए कोई जगह नहीं होती। दिस वुड देन प्रिवेंट अस फ्राम ईटिंग, देयरफॉर नॉट अलाउइंग फॉर अस टू सर्वाइव। अगर मैदा नहीं होगा तो आप खा नहीं सकेंगे और जब खा नहीं सकेंगे तो कुछ एनर्जी नहीं आपके पास हासिल हो सकती। लिहाजा सर्वाइवल जो है ज़रूरी है कि आप खुराक लें जिससे एनर्जी हासिल करें और जिस्म हरकत करता है। इसके बाद आता है लिवर, जिसको हम जिगर कहते हैं। द लिवर हैज़ मैनी जॉब्स बट इट्स मेन जॉब इज़ टू फिल्टर आउट ऑल दी पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द ब्लड। के इसके बहुत सारे काम हैं लेकिन इसका मेन काम जो है, जिस्म से जो खून आता है सर्कुलेशन के बाद, वो वेस्ट जो लेके आता है उस वेस्ट को जुदा करता है ये। विदाउट द लिवर एक्टिंग एज ए फिल्टर इन आवर बॉडी इट वुड बी फुल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस पोल्यूटिंग आवर बॉडी। अगर ये ना हो तो हमारे जिस्म का बाकी सारा जो हिस्सा है वो पोल्यूट हो जाएगा। ये जहरीले मादों को कंट्रोल करता है, अलग करता है, फिल्टर करता है। विदाउट दिस वी वुड नॉट बी अलाइव, जिससे हम जिंदा नहीं रह सकते अगर हमारा जिस्म पोल्यूट हो जाए, उसके अंदर जहरीले मादे फैल जाएं। द लिवर आल्सो प्रोड्यूसेस ए लिक्विड कॉल्ड बाइल। तो ये एक लिक्विड भी पैदा करता है जिसको बाइल हम कहते हैं, विच ब्रेक्स डाउन ऑल द फैट्स इन आवर बॉडी विच एड्स डाइजेशन। जिस्म में जो खुराक हमारे जाती है उसको तोड़ने के लिए ये बाइल काम आती है और फैट्स उससे टूटते हैं और हाजमे का अमल शुरू होता है।
इसके बाद है ब्लैडर। ब्लैडर क्या है? जहाँ पे आपके जिस्म का जो फाजिल मादे हैं स्टोर होते हैं। द ब्लैडर इज़ वेयर यूरिन इज़ स्टोर्ड। द यूरिन ट्रेवल्स फ्राम द किडनीज टू द ब्लैडर। और ये जो यूरिन है यानी कि जो वेस्ट होता है वो किडनीज से होता हुआ ब्लैडर की तरफ जाता है। इट इज़ इन द ब्लैडर वेयर आवर यूरिन इज स्टोर्ड। यहाँ पे वेस्ट जो मादा होता है वो जमा होता है, विच विल लेटर पास आउट ऑफ आवर बॉडी, जो यहाँ से बाद में खारिज कर दिया जाता है। व्हेन वी गो टू द टॉयलेट विदाउट आवर ब्लैडर we would become polluted by our own waste due to the reason that there is nowhere else for it to travel to another। मतलब यहाँ पे कि अगर ये हमारे जिस्म का हिस्सा ना हो तो वेस्ट स्टोर करने की कोई जगह नहीं होगी, तो जिस्म ब्लूट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है और बाद में निकल जाता है जिस्म से। तो ये जो पार्ट है ये हार्ट है, दिल, जहाँ पे आपके जिस्म से जो खून आता है वो यहाँ से दोबारा पंप किया जाता है दोबारा बॉडी में, और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजता है और ऑक्सीजन लेता है, और इसी तरीके से बाकी जो वेस्ट होते हैं वो किडनी के थ्रू फिल्टर हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से साफ़ खून दोबारा जिस्म में छोड़ा जाता है, और जो आलूदा होता है, जो उसके अंदर वेस्ट होते हैं, वो यहाँ से फ़िल्टर होते हैं। फ़िल्टर होके तो दिल से दोबारा खून जो है साफ़ होकर चला जाता है। तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो अपने फंक्शन करने के बाद ब्लड को दोबारा दिल के अंदर भेजते हैं। The heart, the other most important organ within your body, the heart's job is to keep us alive through pumping blood around our body। इसका काम क्या होता है? खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजना, और खून ही वो होता है जो जिस्म की बाकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुराक और ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है। आवर हार्ट यानी कि एक पंप का काम करता है। जिस तरीके से पंप मोटर को चलाएं तो पानी वो भेजता है, इसी तरीके से ये भेज रहा होता है हमारे ब्लड को जिस्म के अंदर। आवर हार्ट सेंड्स आवर ब्लड ऑन ए नर्व एंडिंग जर्नी ऑन नेवर एंडिंग जर्नी थ्रू आवर बॉडीज। ये एक ऐसा सिलसिला है जो रुकता नहीं है, और जब दिल काम करना ख़त्म कर देता है तो फिर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। द टू चैम्बर्स इन आवर हार्ट्स आर pumps which pump the blood to different places in our body which allows the rest of the organs in our body to work। कि दो इसकी चैम्बर्स होती हैं जो वहाँ से खून जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता है, जिससे हम काम कर सकते हैं और बॉडी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। वन टेक्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, द अदर टेक्स इट टू द लंग्स। यानी कि एक जिस्म में भेज रहा होता है, एक जो हमारे फेफड़े हैं उनकी तरफ भेज रहा होता है ब्लड को। विदाउट द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू दिस ऑर्गन इन आवर वेन्स द रेस्ट ऑफ आवर ब्लड बॉडी वुड नॉट वर्क। अगर ये काम करना छोड़ दे तो जिसम काम करना बंद कर देता है। व्हेन आवर हार्ट स्टॉप्स पंपिंग द ब्लड अराउंड आवर बॉडी, दिस इज़ व्हेन वी डाई। तो ये वो वक्त था जब इंसान हरकत भी नहीं कर पाता, जब दिल काम करना छोड़ देता है। तो इसके बाद आते हैं किडनीज़। किडनीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। द किडनीज़ आर स्मॉल बीन शेप, यानी कि ये लोबिया नुमा शक्ल होती है इनकी, छोटे छोटे दो होते हैं। ऑर्गन विच लाई आइदर साइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के दोनों तरफ में एक एक ये होता है। द ब्लड विच ट्रैवल थ्रू द किडनी, यानी कि वो खून जो किडनीज़ की तरफ आता है। डिपॉजिट्स द वेस्ट, जो उसके अंदर फाजिल मादे होते हैं वो छोड़ता है, जो कि वो जिस्म से इकट्ठा करके लेके आया होता है। ऑन इट्स जर्नी थ्रू योर बॉडी, यानी कि जब जिस्म में वो खून जाता है तो वापसी पे आते हुए वो वेस्ट लेके आता है जो फाजिल मादे हैं। स्मॉल फिल्टर्स इसके अंदर होते हैं, फिल्टर आउट द इम्प्योरिटीज़ फ्राम द ब्लड। तो खून में जितने भी फाजिल मादे होते हैं ये जो इस किडनी के अंदर फ़िल्टर लगे होते हैं वो फ़िल्टर करते हैं और उन फाजिल मादों को अलग कर देते हैं। द इम्प्योरिटीज़ ट्रेवल टू द मिडल ऑफ आवर बॉडी योर किडनी which develops a liquid called urine। तो फिर ये इसके अंदर से होते हुए जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो एक लिक्विड नुमा यूरिन बनता है और उसको
अलग करता है। द किडनीज हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट इन आवर बॉडीज थ्रू प्रोड्यूसिंग द यूरिन। इससे हमारे जिसम में जो यूरिन बनता है वो अलग हो जाता है, विच ट्रेवल्स ऑन टू आवर ब्लैडर। तो दोबारा यूरिन जो है वो ब्लैडर की तरफ मूव कर जाता है। तो हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो ये एक ऐसा मुनज़्ज़म जिसामत है जिसमें हर एक पार्ट प्रॉपर काम कर रहा होता है। हम जाग रहे हूँ, खा रहे हूँ, सो रहे हूँ या कुछ भी काम कर रहे हूँ तो हमारा दिमाग, हमारे जो बाकी हिस्से हैं जिस्म के, किडनी, लंग्स, हार्ट, सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। और वो जब काम कर रहे होते हैं तो उसी की बिना पर हमारा जिस्म, भले हम रेस्ट में हों तो भी वो एक फंक्शनिंग में होता है और उसका अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो कायम रहता है। उनमें से कोई भी काम करना छोड़ता है तो फिर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट। आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हार्वर्ड अकेडमी के ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com। आप हमें व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 333570622 इज़ अवर व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।